नमस्कार दोस्तों, देश एक दर्दनाक हादसा से गुजर रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन कुछ मुद्दों से हम लोग को समझना है। इसीलिए हम आप लोग के बीच आए हैं कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, इतना बड़ा विमान जिसका 2011 और 12 में जो है आता है, पूरे विश्व में करीब उसका 1200 एयर इंडिया का जो है कंपनी का विमान जो है करीब 1200 जो अमेरिका में बनता है, उसका इंजन तमाम पार्ट, और वह अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कह रहा है कि 1200 उनका अप्रॉक्स जो है एयर इंडिया है, जहाज है, विमान है। और जिस तरह से कहता है कि ड्रीम लाइन जो है AI-171, यह इतने हाई तकनीकी के साथ बनाया गया, पर यह क्या कारण रहा कि अहमदाबाद गुजरात से यह फ्लाइट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो है टेक ऑफ होता है और लंदन के लिए फिर वो ऐसा क्या होता है कि आप वीडियो में देखिए कि जैसे ही टेक ऑफ होता है 625 फीट हाइट पे जाता है, उसके बाद मॉब जो है एयरपोर्ट का बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है कि फ्लाइट डाउन फॉल होने लगता है। और उसी में जो सूझबूझ कर, ये भी आप नहीं सोच सकते हैं कि नॉन एक्सपीरियंस सुमित सब्रवाल हैं, उनको 9000 किलोमीटर का अप्रॉक्स एक्सपीरियंस है विमान चलाने का, और वो एज ए ट्रेनर जो है काम करते हैं। उनको को पायलट जो है वो 1100 जो है चलाने का, किलोमीटर चलाने का उनका एक्सपीरियंस है। तो उसके बावजूद अगर 1100 घंटे उनका 9000, तो आप समझिए कि कहाँ क्या, मैं 2-3 मुद्दे, क्या कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था? तो क्या विभाग ने चेक नहीं किया? क्या फ्यूल ज्यादा हो गया या ओवरलोड हो गया? इस चीजों को समझना होगा। या वर्ड्स पक्षी जो है कहता है कि अहमदाबाद में ज्यादा है, क्या वह, तो ऐसा क्या है कि 2 इंजन होता है किसी भी, अगर एक इंजन भी फेल करेगा तो दूसरा इंजन की ताकत से अगर टेक ऑफ करता है तो वो लैंड भी कर जाएंगे अच्छे तरीके से। क्या एक साथ 2 पक्षी दोनों इंजन में चला गया? तो ये सवाल जायज है। क्या यह एयरक्राफ्ट, ये एयर विमान साजिश का भी शिकार हुआ है? क्योंकि देश में सवाल होने लगा है कि पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री बीजे मेडिकल विजय कॉलेज के कैंपस में हुए क्रैश ने कई मासूम जिंदगियों को घायल कर दिया है। हमारे साथी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स इस समय जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। इस कठिन घड़ी में एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वो है इंसानियत दिखाना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक यूनिट खून एक जान बचा सकता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अहमदाबाद या आसपास के किसी भी क्षेत्र में हैं तो तुरंत इन ब्लड सेंटर्स पर जाकर रक्तदान करें। आप यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 110 में जा सकते हैं। आप IHBT डिपार्टमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल सेकेंड फ्लोर में जा सकते हैं। आप IKDRC ब्लड सेंटर फर्स्ट फ्लोर मंजूश्री मिल रोड पर बालियाली लिम्बी में जो है वहाँ पर जा सकते हैं। या आप GCRI ब्लड सेंटर में जाकर भी गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे साथी, हमारे अपने हॉस्पिटल वार्ड्स में इस समय पर काफ़ी बुरी स्थिति में बेसुध पड़े हुए हैं। आज उन सबको हमारी questions, and at this stage I will not be able to answer all of them. But I do want to share the information we have at this time. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India
is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can उसको लेकर ये एक शक की निगाहों से देखा जा रहा है और ये चर्चा हो रहा है दोस्तों, ये सभी जगह सवाल हो रहा है। क्या एक व्यक्ति के लिए 250 का दांव पे लगाना ये साजिश है? क्या जो DGCA जो होता है, जैसे RTO लाइसेंस रजिस्ट्रेशन देता है, उसी तरह एयर विभाग एयरक्राफ्ट को, एयर विमान को, एयर कंपनी को जो चलाता है उसे DGCA विभाग उसे अप्रूवल देता है। आप समझिए ये एयर इंडिया 2014 में तक जो है इंडिया भारत सरकार चला रहा था। उसके बाद मोदी जी आते हैं 14 में, उसके बाद पुनः इसे टाटा कंपनी को रिप्लेस कर देता है। बहुत खुशी है कि टाटा कंपनी जो है उन हादसा के जो परिवार शिकार है उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि यह टेक ऑफ होता है और एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर के छत पे जाकर गिरता है, वो छत विधस जाता है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कितने लोग, क्या एयरक्राफ्ट एयर विमान में जो सवार थे उसके अलावा भी आम पब्लिक जो नीचे थे, क्योंकि आप जो तस्वीर में देख रहे होंगे जो उनके मालवा गिरे हैं एयर विमान का, उससे क्या दिखता है कि सब वृक्ष झुलस गए हैं, वहां के जितने भी हैं सभी जल चुके हैं। तो ये हादसा पे सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा चूक कैसे, और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसके जिम्मेदार होंगे? देश पूछता है, देश का सवाल है कि कौन सी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ, क्या? और जिस तरह से एयर इंडिया के कंपनी जो इसका इंजन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, वह दावे कर रहे हैं कि ये 11-12 साल में एक भी मेरा 1200 विमान इतना बड़ा हादसा से नहीं गुजरा है, कहीं नहीं हुआ है, ये दावे कर रहे हैं। और पूरे विश्व आश्चर्य कर रहा है इतना हाई टेक्निकी के साथ ये ड्रीम लाइन 177 AI एयर इंडिया विमान जो है हादसा का शिकार होता है, इतना बड़ा चूक कहां होता है? अब सवाल के घेरे में भारत सरकार भी है, विमान कंपनी भी है, कहां हुआ है चूक? तो दोस्तों बहुत दर्दनाक है इस देश के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से धुआं, आप वीडियो देखिए, समझिए कि टेक ऑफ कितने अच्छे तरीके से, और वहीं पे मेडे का तुरंत जो है सुमित्र जो है करते हैं। उसके बाद समझिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें एक ऐसा मशीन है जो रिकॉर्डिंग करता है फ्लाइट का सॉफ्टवेयर, टेक्निकल बातें, कौन सी क्या बातें हुई, हर चीज स्टोरेज है। अब DCGA और विमान के तमाम मेंबर ऑफिसर इसका जांच करेगा, उसके बाद क्लियर होगा क्या रीजन रहा हादसों का शिकार का। अभी तक तो देश को नहीं मालूम पड़ा है कि यह हादसा कैसे हुआ। तो समझना है दोस्तों, क्या ये साजिश है, यह टेक्निकल प्रॉब्लम है या व्हाट्स प्रॉब्लम है, क्या पक्षी के कारण हुआ है या ओवरलोडिंग के कारण हुआ है? ये तमाम चीजें बिंदुओं पे अब काम होना है और समझना है। और बताया जा रहा है कि एक रमेश नाम के 38 साल के 11A सीट के नंबर का जो है व्यक्ति इमरजेंसी गेट से छलांग देकर बच चुका है। आप उनका तस्वीर वीडियो देख रहे होंगे। तो वह व्यक्ति जिंदा है। तो इस चीज को क्या हमें कैसे समझना है?
आप समझ लीजिए भारतीय निवासी 169 है, 53 जो है फॉरेन है, उसके बाद जो है पायलट है, उसके बाद वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वह है। ये टोटल लगाकर 242 के आसपास होता है। क्या इसके अलावा भी क्षतिग्रस्त हुआ है? ये तमाम अपडेट आएंगे, तब तक आप लोग भी समझिए और विचार करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि देश एयर इंडिया एयर विमान ड्रीम लाइन 177 इतने हाई तकनीकी के साथ बना हुआ और पूरे विश्व में 1200 से ज़्यादा इस कंपनी का विमान चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है। क्या कारण हो सकता है? तो आप लोग भी अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।